अमित पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लगातार ट्रैक कर रहे हैं और कितनी ज्यादा उत्सुकता। अमित पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी में है, आपके साथ अगर कुछ नेता मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिए। चुनाव की तारीखों को लेकर क्या उनकी रिएक्शन? जी बिल्कुल, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी हैं। इन्हीं से सीधा सवाल करते हैं कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, इतने दिनों से इंतजार था। 2 फेज में चुनाव होने हैं, 1 और 5 दिसंबर को, और 8 को नतीजे आएंगे। सबसे पहले क्या रिएक्शन रहेगा आपका? देखिए, हम आप लोगों का इंतजार तो 1-2 महीने का इंतजार था। गुजरात के लोग 27 सालों से इंतजार कर रहे हैं बदलाव का। आज गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और उनको लगता है कि 27 साल हमने एक राजनीतिक दल को दिए, जो किया नहीं किया वो सबके सामने। अब लोग बदलाव चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमको दिल्ली की तरह शानदार स्कूल चाहिए, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, अच्छी वर्ल्ड क्लास और मुफ्त शिक्षा चाहिए, गरीबों का मुफ्त इलाज चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए। ये सारी चीजों के लिए गुजरात आज दिल्ली मॉडल की तरफ देख रहा है और लोग बेचैन हैं कि कब चुनाव आए और गुजरात के अंदर बदलाव लेके आए। वो आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मजबूत दिख रही, क्योंकि कल जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं कि वो डोर टू डोर बहुत शांत तरीके से पूरा प्रचार करे, तो कहीं मुकाबला त्रिकोणीय तो नहीं दिख रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से कांग्रेस को मुकाबले में लाया जाए। हालांकि कांग्रेस की खुद की कोशिश नहीं है बिल्कुल भी। जितनी कांग्रेस की चर्चा हो रही है वो सिर्फ जो है इतिहास रचेंगे, और इसका पूरा श्रेय जो है प्रदेश की जनता को जाता है। गुजरात के बारे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार 27 सालों में एक असली मुकाबला गुजरात में हो रहा है। अभी तक तो एक फ्रेंडली मैच होता था। तो सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे हैं। भूपेंद्र का रुख कर लेंगे। भूपेंद्र, गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होना है, क्या लग रहा है किस तरीके से इस चुनाव में, जैसा कि सुकेश कह रहे थे कि पूरा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, तारीखों के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी? बिल्कुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 और 2 तारीख को जो इस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही चुनाव का मतदान होगा और उसके बाद में जो रिजल्ट है वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ में आएंगे। कुछ देर पहले ही जफर इस्लाम जो है यहाँ पर प्रवक्ता, वो बता रहे थे कि बिल्कुल बीजेपी इस पूरे चुनाव की तैयारियों के साथ में तैयार है। उम्मीदवारों के नाम पे समीक्षा की जा रही है और इसके अलावा जो तमाम रणनीतियां हैं उस पर भी विचार करने के लिए उनके खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, वो इस समय यहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा तमाम जो उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करना है वो भी किया जा रहा है। हालांकि सेंस लिया जा चुका है, क्योंकि जिनको जिन योद्धाओं को मैदान में उतरना है, पूरा दारोमदार जो है, हालांकि बीजेपी पार्टी के नाम पर, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो है वो भी इस बार क्राइटेरिया रखा गया था कि सिर्फ पार्टी की ताकत पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की अपनी ताकत होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया बीजेपी ने इस बार जरूर रखा था। ऐसे में तमाम रणनीतियों पर जो है वो विचार किया जा रहा है। कुछ ही देर में जफर इस्लाम जो है वो हमारे साथ में जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनकी अपनी रणनीति है। लेकिन अभी जो चुनाव समीक्षा बैठक है वो संकलन समिति की यहाँ पर चल रही है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो भी मौजूद है और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, CR पाटिल और तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं यहाँ पर। मैं बता दूं कि बीजेपी के कार्यालय पर इस समय पहले से ही, चूंकि बीजेपी अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव होने से पहले ही, तारीखों के ऐलान होने से पहले ही वो साल भर जो है इस प्रक्रिया में लगी रहती है कि अगर किसी भी दिन चुनाव आ जाए तो उसकी अपनी तैयारी रहती है। कांग्रेस की तैयारी को लेकर इस बार जरूर सवाल खड़े हुए। आम आदमी पार्टी बहुत पहले से ही आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी का अभी भी दावा है कि इस बार मैदान में सिर्फ वो है, क्योंकि उनको लेकर जो उनका ये विश्वास है कि जो
एंटी इनकम्बेंसी 2017 के चुनाव में थी, जो पाटीदार आंदोलन का एक इफेक्ट था, वो इस बार नहीं है। और इस बार बहुत ज्यादा ध्यान विकास कार्यों पर, उनका ये कहना है कि विकास कार्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने लगभग हर महीने गुजरात का टूर किया है और हर बार वो गुजरात के लिए अलग अलग तोहफा लेकर आए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर बीजेपी गिनाने की कोशिश कर रही है। उसका ये दावा है कि इस बार चुनाव में जो है उसको पहले से भी ज्यादा, वो ये कह रहे हैं कि 149 सीटों का जो यहाँ पर रिकॉर्ड है उसको भी इस बार जो है वो तोड़ दिया जाएगा। और इस बार एक नई रणनीति जो बीजेपी ने बनाई हुई है, पेज प्रमुख से हटकर पेज समिति, जिसके अंदर कम से कम परिवार के 6 लोगों को या फिर उनके हिस्से में 6 वोट जो है उनको डालने हैं। और ऐसा करके 1,70,00,000 वोट का जो उनका एक टारगेट बनाया गया है। और ये सीआर पाटिल की एक स्ट्रेटेजी के तहत पेज समिति जो है उसका एक बनाया गया है। उस पर उस स्ट्रेटेजी पर इस बार बीजेपी जो है वो काम कर रही है और उसके तहत जो है वो तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। हम जल्दी ही जफर इस्लाम से बात करेंगे तो जफर इस्लाम बताएंगे हमें कि किस तरह से जो है वो यहाँ की स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पेज समिति की मैं बात कर रहा था, उसके तहत उन्होंने 1,70,00,000 मतदाताओं को, हालांकि उन्होंने घर घर ये कह सकते हैं कि वो दे दिया है, एक तरह से एक असाइनमेंट दे दिया है उनको कि भाई आपको ये इतनी चीजें, इतने वोट लाकर देने हैं। और बीजेपी संगठन के तौर पर मैं बात करूं तो गुजरात में काफी मजबूत है, चाहे वो अलग अलग ट्रेड यूनियंस की आप बात कर लो या फिर अलग अलग जो समुदाय हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, इन तमाम जगहों पर बीजेपी काफी ज्यादा यहाँ पर संगठनात्मक तौर पर मजबूत है। और उनका ये संगठन जो है वो वोटों में तब्दील भी हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि तमाम जो लोग हैं वो बूथ तक पहुंचे, मतदान केंद्रों तक पहुंचे। ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। और इसके लिए बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है पेज समिति वाली, वो कितनी कारगर साबित होती है ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल अगर मैं बात करूं तो इस समय बीजेपी कार्यालय पर चुनाव की समीक्षा बैठक जो है वो चल रही है। जफर भाई हमारे साथ मौजूद है। जफर भाई, तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितनी तैयार है बीजेपी? बीजेपी पूरे तरह से तैयार है। यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस तरह का फीडबैक आ रहा है जमीन से, मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार इतिहास रचेगी। और इतिहास रचेगी तो कम से कम जो पुराना रिकॉर्ड है 149 सीट का कभी का एक पुराने जमाने में कांग्रेस का, उसको तोड़ेगी और 150 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। अभी एक हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और विरोधी जो है उसको लेकर लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा उसमें? नहीं, देखिए, हादसा तो हादसा है। वो विरोधी जो है, विरोधी पार्टियां जो है उस पर राजनीति करना चाहते हैं। हम जो है लोगों को जो जिनकी परिजनों ने जिन परिवारों ने परिजनों को खोया है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज जो इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन उनका इतिहास उठा के देखिए। चाहे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, उस वक्त भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय देखिए एंडरसन को भगाने का काम किया, ना कि जनता के साथ खड़े रहे, जो पीड़ित जनता के साथ। तो यहाँ पर भी तो जयसुख पटेल का कोई एफआईआर में नाम तक नहीं है जो एमडी? नहीं, हमने कहा कि कौन नहीं, किसको नहीं पकड़ेगा। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, अगर जो जिम्मेदार होगा उसको जो है सरकार जो है दंडित करेगी और सख्त से सख्त सजा देगी। आप 149 सीटों की बात कर रहे हैं, पिछली बार 99 पर सिमट गए थे आप और पिछली बार भी आपका 150 का टारगेट था। इस बार तो आम आदमी पार्टी भी है मुकाबले। देखिए, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जमीन से जो ट्रैक्शन उनको मिलना चाहिए था, कुछ ट्रैक्शन है। जनता जो है पिछले 27 सालों में जो हमने विकास की गंगा बहलाए, यहाँ जो भाई है, जो इस तरह से हमने लोगों के बीच रह के लोगों के लिए काम किया है, जनता का विश्वास जीता है, जनता का मनोबल यहाँ बढ़ा हुआ है। और जनता चाहती है कि यही सरकार, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी है। और इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम 150। आपके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो चुपके से प्रचार कर रही है, आप सतर्क रहिए, आपको सतर्क रहने को कह रहे हैं। नहीं, देखिए, वो हमारे जो सुप्रीम लीडर है इस पार्टी के, सुप्रीम लीडर का काम है आदेश देना और उनको थोड़ा अपने जो कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते हुए उनको जो है उनको गाइडेंस देते हैं। लेकिन हकीकत तो वो भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति पूरा प्रदेश उनके पीछे खड़ा हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो सम्मान है, जो प्यार है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो पूरी दुनिया देख रही है और अपोजिशन पार्टी भी देख रही है। तो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आपने बदल दिया, विधानसभा अध्यक्ष तक आपने बदल दिया। एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तो ऐसा क्यों करना पड़ा? ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह के प्रयोग कर सकती है। जनता के विश्वास, जब भी जनता का कोई फीडबैक आता है, हम जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए हम
झिझक नहीं होती है, कोई हिचक नहीं होती है। हम वही फैसला लेते हैं जो जनता चाहती है। सर, रणनीति क्या बनाई गई है आपकी? जैसे मैंने सुना कि पेज समिति आप लोगों ने बनाई है, इस बार कुछ अलग प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए, रणनीति हमारी है जनता तक पहुंचने के लिए, चाहे वो पेज समिति हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो। एक ही चीज होता है कि हर घर में हम पहुंचने का काम करें। हम इसलिए कामयाब होते हैं कि हम घर घर तक जाते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का जो फीडबैक आता है वो अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं और उसको पूरा करने का काम 5 साल में करते हैं। अमित शाह जी ने ये कहा था कि 25% नए चेहरे हो सकते हैं। कौन है वो नए चेहरे और कौन हटाए जा सकते हैं? देखिए, वो तो चर्चा अभी अंदर में आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में चर्चा चल रही है। उसका खुलासा तो उसी वक्त होगा जब वो फैसला उस पर ले लेंगे। चलिए, कांग्रेस में बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है भूपेंद्र, और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी की जो बड़ी बैठक चल रही है, उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, उस पर मंथन चल रहा है। अमित शाह उसमें मौजूद हैं। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।